अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि नेविगेशन ड्रायर हम कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले इसके लिए हम एक रिसोर्स फाइल लेंगे यहाँ से। चूँकि इसके लिए जावा की फ़ाइल साथ में रिक्वायर नहीं है, तो इसका हम नाम रख लेते हैं नेविगेशन। और देखिए हमारे पास एक नेविगेशन मेन्यू के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। अब इसमें सबसे पहले आप इसका लेआउट, ड्रायर लेआउट रखना है। लेआउट चेंज कर दिया और ड्रायर लेआउट रख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी आईडी आप डिफ़ाइन कर लें। ठीक है। और उसके बाद ये टूल्स इसके, अच्छा, टूल्स में ओपन ड्राइव में आप इसको कर देंगे स्टार्ट। और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में हम इसको दे देते हैं कि डॉट, ये कौन सी एक्टिविटी पर हम ड्राइव लगाना है उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पर देंगे। तो पहले मैंने लगाना है होम पर, यानी कस्टमर डैशबोर्ड पर। और इसके बाद आप यहाँ पर इंक्लूड का टैग लगाएंगे। ये जिस एक्टिविटी पर लगाना है उस पर ये आप उस पर लगाएंगे, यानी एक्टिविटी मेरे पास कस्टमर डैशबोर्ड है, ठीक है। और उस एक्टिविटी का नाम और लेआउट विड्थ यहाँ से मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। और इसी तरह हाइट, ये भी रैप कंटेंट। और इसके बाद यहाँ से ये टैग क्लोज। यहाँ से मैं रिलेटिव लेआउट लगाऊंगा। और इसके बाद जो काम करूँगा वो रिलेटिव लेआउट में के अंदर आपने लिखना है टूल बार। ठीक है। अब ये टूल बार हो सकता है आपको एरर दे। अगर आपको एरर दे रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन, आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आल्ट प्लस एंटर करेंगे तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। इसको मैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ। और इसके बाद इसकी आईडी डिफाइन कर लेते हैं, टूल बार इसकी आईडी। और इसके बाद टाइटल, टाइटल जो भी इस पर लिखना है, यानी ये टूल बार ये है कि जो ऊपर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड लिख देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट टाइटल, टाइटल टेक्स्ट कलर जो होगा वो कर लेते हैं ब्लैक। और बैकग्राउंड इसका वाइट, ताकि हमें नज़र भी आए। और यहाँ से आके ये वाला काम क्लोज। और रिलेटिव लेआउट भी क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद हमने नेविगेशन लगाना है, यानी नेविगेशन कहाँ पर लगेगा। अब नेविगेशन, इसका नेविगेशन का सबसे पहले आपने कर लेना है कि ये रैप कंटेंट और मैच पेरेंट 55 dp। और हेडर लेआउट, हेडर लेआउट जिसमें हम रखेंगे कि मेन्यू में, अभी हमने मेन्यू तो बनाया नहीं है तो ये भी फ़िलहाल नहीं देते, क्योंकि ये नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा ये काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक लेआउट ग्रेविटी नहीं आ रही, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस टैग को लिखता हूँ। अच्छा, तो ये नेविगेशन मेन्यू हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आउटपुट हमारे पास नेविगेशन आ रहा है। अब हमने और काम करना है कि आप रेस्ट की फाइल में जाएंगे और न्यू, और यहाँ पर आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे मेन्यू के नाम से। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टरी आ जाएगी। उसके बाद आप इस डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल लेंगे, ठीक है, मेन्यू रिसोर्स फाइल आप उसको कह सकते हैं। और मेन्यू रिसोर्स फाइल में आप इसको नाम रख लें आइकन मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर हम वो आइकन बनाएंगे ताकि जो आइकन नेविगेशन में आपने देखा होगा नेविगेशन ड्राइव में के साइड पर जब नेविगेशन खुलता है तो उसके नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं होम, लॉग आउट के, इस तरह के ना, गैलरी के। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे एटम। एटम के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है दूसरी वीडियोस में। और इसी तरह एटम आईडीज, इसकी भी जो
आईडी है वो रख लेते हैं चैट, चैट का आइकन। और इसका आइकन क्या होगा, आइकन इसमें हम रख लेते हैं, चैट का आइकन मेरे पास नहीं है आई थिंक। तो आइकन किस तरह से लगाते हैं, वेक्टर एसेट, और यहाँ से आप जाएंगे, कौन सा आइकन मुझे चाहिए, चैट का। ठीक है, तो ये चैट का आइकन आ गया, इसको ओके कर दें। यहाँ पर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे कर दें और फिनिश कर दें। अब मेरे पास ये आइकन आ चुका है चैट का। ठीक है, तो ये मैंने ये लगा दिया। और उसके बाद टाइटल, टाइटल क्या होगा, चैट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, एटम्स आ गए। और एक और आइकन लगा लेते हैं, एटम, इसकी आईडी, और आईडी अब आइकन मेन्यू हो चुका है। और इसको अब चले जाएं नेविगेशन मेन्यू में दोबारा, और यहाँ पर जाके नेविगेशन मेन्यू के यहाँ पर आप आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको कॉल कर लेंगे, नेविगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइकन मेन्यू आ गया। और दूसरा हमने नेविगेशन हेडर भी बनाना है। तो यहाँ से एक और फाइल हम लेंगे, न्यू, यानी जो हेडर पर चीज़ आ रही है। ये देखिए अब मेन्यू बन चुका है, लेकिन इसके हेडर पर भी कोई अच्छे सा हमने डिज़ाइन तैयार करना है। और नेविगेशन हेडर, इसका नाम रख लें। ऊपर जो लेआउट है इसको आपने कर देना है, ये जो पहला आ रहा है, ऐप कॉम्पैक्ट विजेट लीनियर लेआउट, इस पे आपने कन्वर्ट कर देना है। और इसकी जो हाइट है और विड्थ है, ये विड्थ मैच पेरेंट ही रखें, और हाइट जो इसकी है 200 डीपी कर दें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने इसकी ओरिएंटेशन कर देनी है वर्टिकल। और यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड दे दें। बैकग्राउंड में वेव मेरे पास पड़ी है, तो ड्राइबल में, ये ड्राइबल के फोल्डर में वेव पड़ी थी, वही मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इसके बाद आप नीचे आ जाएं, तो यहाँ से लीनियर लेआउट आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो यहाँ पर आप इस टैग को क्लोज कर दें। ऊपर यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इमेज लगाऊं, ठीक है, तो ये इस तरह का हमारे पास नेविगेशन मेन्यू भी बन गया। अब जिस मेन्यू पर इसको आपने लगाना है तो वहाँ पर चले जाएं। यानी मैंने होम की एक्टिविटी पर अगर लगाना है, और यहाँ पर उसका नाम है कस्टमर डैशबोर्ड, नहीं इस पर नहीं है, बल्कि एक्टिविटी होम है ये, इसका, इसकी जो जावा क्लास है वहाँ पर मैं जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर जावा कोडिंग इसकी करनी है। नेविगेशन ड्राइव करने के बाद हम इसकी जावा क्लास में आएंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो नेविगेशन, नेविगेशन व्यू, और इसका हम नाम रख लेते हैं नेव। और इसके बाद यहाँ पर एक्शन ड्रायर, और इसको नाम देते हैं टॉगल। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और ड्रायर लेआउट में, ड्रायर लेआउट, और इसका नाम भी ड्रायर लेआउट। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ थी जो हमने डिफ़ाइन किए हैं। इसके बाद अब इनको यहाँ पर एम्बेड भी करना है, तो नीचे आ जाएं और यहाँ पर हम इनको एम्बेड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ड्रायर लेआउट को, ड्रायर लेआउट इज इक्वल टू व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी डॉट। अच्छा, जो हमने इसका नाम रखा था उस क्लास में वो ड्रायर रखा था, तो अब उसको हम यहाँ पर लाएंगे। और इसके बाद हम नेविगेशन को करेंगे, टूल बार भी रहता है, टूल बार, टूल बार, इसकी क्लास को इंपोर्ट कर लें, और टूल बार आईडी और डॉट आईडी डॉट।
यहाँ से टूल बार को बेशक आप रिमूव कर दें, ये एरर दे रहा था। अच्छा, उसके बाद नेव में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नेविगेशन व्यू लेआउट, टॉगल को आप कर लेते हैं इज इक्वल टू, इस पर न्यू एक्शन बार और दिस ड्रॉ लेआउट टूल बार और अच्छा, ये भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने ये चीज़ें की नहीं है, तो इनको भी कर लेंगे क्लोज। उसके बाद ड्रॉ लेआउट डॉट ऐड ड्रॉ लिस्नर टॉगल, सिंक स्टेट टॉगल की हम इसे ले आएंगे और उसके बाद नेव पे हमने सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है, ये लगाएंगे न्यू नेविगेशन, ठीक है। तो ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुद ही लग जाएगा। और यहाँ पर आप नीचे जब आएंगे तो पब्लिक बुलियन में तो ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। एंड id इज इक्वल टू मेन्यू एटम डॉट गेट एटम id, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, id को पास कर दें, केस और डॉट id डॉट ऑर्डर्स में क्या हो, इंटेंट पास कर देना है, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और ये कौन सी एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ से आपने किस एक्टिविटी पर चले जाना है। अभी मैंने और एक्टिविटी बनाई नहीं है तो ये यहाँ पर भी एरर देगा, इस एक्टिविटीज़ पर चला जाए। और इसी तरह आप मल्टीपल केस यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब केस बना लेंगे, जितने भी आपने केसेस बनाने हैं, और ड्रॉ लेआउट दोबारा लगाना है और डॉट क्लोज ड्रॉ, और यहाँ पर इसकी ग्रेविटी दे देनी है, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो उसको क्या कर देना है अब, रिटर्न, अब इसको रिटर्न हमने करना है ट्रू। अच्छा, और उसके ये हमारा काम हो जाएगा ये। और इसमें कुछ चीज़ें अभी एरर आ रही हैं, एक तो एक्टिविटी का एरर है, वो तो हमें पता है कि क्यों आ रहा है, वो एक्टिविटी बनी नहीं है। मेन्यू आइटम का एरर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें ये वेरिएबल बना हुआ नहीं है, तो इसको बनाएंगे पहले। काफ़ी सारे एरर आ रहे थे तो वो मैंने अभी रिमूव किए। देखें ये पहला एरर है, ये टूल बार का आप ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो जो इंपोर्ट क्लास होगी ये पहली वाली नहीं करनी, बल्कि आपने इसमें दूसरी वाली करनी है, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड वाली मैंने लाइब्रेरी की है, यानी ये वाली लाइब्रेरी, ये वाली आप ऐड करेंगे तो ये वाला टूल बार वाला एरर जो था वो रिमूव हो चुका है।
और उसके बाद जो एरर आ रहा था वो यहाँ पर था, वो यहाँ पर था कि इसमें आर डॉट स्ट्रिंग डॉट नेविगेशन ओपन ड्राइव। तो ये असल में स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को आप डिफ़ाइन कर लें। पहले यहाँ पर आप नीचे जाएंगे वैल्यूज़ में, तो वैल्यूज़ में आप स्ट्रिंग में जाएंगे, तो स्ट्रिंग में आप देखें स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नेविगेशन ड्राइव ओपन, और ओपन नेविगेशन ड्राइव इस स्ट्रिंग को, और क्लोज नेविगेशन ड्राइव इन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर लेंगे। तो अब आपका ये एरर भी जो है वो रिमूव हो चुका होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एरर था ये मेन्यू आइटम में, तो यहाँ पर इसके साथ और भी चीज़ें आ रही थी वो आप रिमूव करें। और मेन्यू आइटम का जो नाम है वो आइटम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मेन्यू आइटम लिख दिया था। तो जो डाटा टाइप यहाँ पर इसने वेरिएबल खुद से डिक्लेयर किया है उसी को आप यहाँ पर करें तो आइटम, तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरर था तो वो ऑर्डर एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी अभी बनी नहीं थी, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। तो आप मैंने क्या किया है कि यहाँ पर होम, अभी आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं। जो हमने आईडीज़ बनाई थी आइकन मेन्यू में उनके मुताबिक देखें, ये देखें पहली की आईडी होम है, दूसरी की है चैट है, तीसरी की ऑर्डर है, चौथी की लॉग आउट है। तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल बना सकते हैं, सही है। तो अभी मैंने एक ही बनाई है और इसको मैंने क्या किया है कि होम एक्टिविटी है और होम पर ही जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ और कर लेता हूँ कि ये होम पर जब क्लिक हो तो कहाँ पर जाए, आपको दिखाने के लिए मैं साइन इन एक्टिविटी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फंक्शनैलिटी हो रही है। तो बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ करते रहेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नेविगेशन ड्राइव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसे रन करके चेक करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया था लेकिन इसमें एरर आ रहे थे। एरर ये था कि देखें ये नेविगेशन जो मेन्यू है इसके ऑलरेडी ऊपर जो है एक्शन बार आ रहा होता है, ठीक है। तो जब भी आप नेविगेशन ड्राइव लगाएंगे तो सबसे पहले आपने जो एक्शन बार है इसको आपने रिमूव कर देना। ये कैसे करेंगे, आप वैल्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर बाज़ औक़ात आपके पास थीम आता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर स्टाइल्स आता है। तो स्टाइल है या थीम है इसमें जाना है और यहाँ पर ऊपर आपके पास एक्शन बार आ रहा होगा और आपने यहाँ पर कर देना नो एक्शन बार, ठीक है। तो फिर ये आपका एरर रिमूव हो जाएगा। और बाकी नेविगेशन मेन्यू का जो कोडिंग हमने लिखी थी इसमें एक जो लेआउट ग्रेविटी है इसको स्टार्ट कर देना है आपने, ठीक है। ये लेआउट ग्रेविटी आप जब लगाएंगे तो उस वक्त आपका ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो ये एक दो एरर आए हुए थे जो मैंने यहाँ पर लेआउट जो ग्रेविटी थी ये यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन की थी जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था प्रोग्राम। और एक और जो है मैंने जब प्रोग्राम को रन किया तो देखें यहाँ पर हमने जो साइन इन एक्टिविटी बनाई है इसमें पासवर्ड जो है वो पासवर्ड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये आप पासवर्ड जब भी लिखते हैं तो डॉटेड से आते हैं, ठीक है, डॉट आए। तो उसमें आपने इनपुट टाइप यहाँ पर जब करेंगे तो इनपुट टाइप आप जब पासवर्ड कर देंगे तो वो आपके पास टेक्स्ट पासवर्ड कर दें या नंबर पासवर्ड कर दें, आप टेक्स्ट पासवर्ड कर दें तो ये आपके पास अब डॉटेड आएंगे, सही है। और ये दो तीन एरर थे। अब हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो देखें यहाँ पर ये साइन इन जब होगा तो अब ये हमारे पास आ रहा है नेविगेशन ड्राइव, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप जब होम पर क्लिक करेंगे, अभी मैंने होम पर होम को किया हुआ है तो ये होम ही आएगा, सही है। और ये होम पर मैंने साइन इन एक्टिविटी की थी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया भी था कि मैं होम पर साइन, तो जब साइन इन एक्टिविटी की तो ये पीछे आ गया, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी नेविगेशन ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।